विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम तीसरी कारिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें कारिकाकार ने कहा मूल प्रकृतिरविकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृता यह सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अर्थात मूल प्रकृति जो इस समस्त जगत के कारण है वो मूल प्रकृति है। प्रकरोति इति प्रकृति, प्रकृष्ट रूप से जो करती है वो प्रकृति है, यानी कि कारण। ये जो पूरा जगत है, यह जगत जिस एक सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ से बना है उस पदार्थ का नाम है प्रकृति, और वह अंतिम है, सबकी कारण है, इसलिए उसका नाम है मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति को ही माया, अव्यक्त, प्रधान इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो जो महर्षि ने दूसरी कारिका में कही थी कि तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्, कि दृष्ट विषय के समान अदृष्ट, यानी कि वैदिक विषय भी, वैदिक उपाय भी त्याज्य हैं, इसलिए उससे विपरीत जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ अर्थात पुरुष का ज्ञान है वही श्रेष्ठ है। तो वह व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ क्या है, इस एक कारिका के माध्यम से कारिकाकार ने इसको बताया और कहा कि 25 तत्व हैं, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, ये मिलाकर के कुल 25 तत्व हैं, जिसमें से अव्यक्त को मूल प्रकृति कहते हैं। और वह अव्यक्त जो मूल प्रकृति है वो समस्त जगत के कारण है। उसी मूल प्रकृति अर्थात माया उसको कह सकते हैं वेदांत की भाषा में। उसी माया अव्यक्त अथवा मूल प्रकृति से समस्त जगत बनता है, और वह मूल प्रकृति अविकृति है। अविकृति का मतलब ये होता है कि वह किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। जो किसी से उत्पन्न होता है उसको विकृति कहते हैं, यानी विकार, कार्य। विकृति कहिए, विकार कहिए, कार्य कहिए, उत्पन्न होना कहिए, एक ही बात है। तो मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए उसको अविकृति कहा है। यानी कि मूल प्रकृति या कोई कारण नहीं है, वह नित्य है, इसलिए उसको अविकृति कहा है। और उसके बाद जो महद आदि 7 पदार्थ है, जैसा कि श्याम पट्ट पे हमने दिखाया है कि वो 7 पदार्थ जो प्रकृति के बाद उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के प्रथम उत्पन्न तत्व है महतत्व, जिसे बुद्धि तत्व कहते हैं। उस बुद्धि तत्व के बाद जो तत्व उत्पन्न होता है उसका नाम है अहंकार। और अहंकार से 2 विभाग हो जाते हैं उसके, यानी कि सत्व प्रधान अहंकार से इंद्रियों का निर्माण होता है, जो 11 इंद्रियां होती हैं, और तमस प्रधान अहंकार से 5 तन्मात्र के निर्माण होता है, जिसमें रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 तन्मात्र हैं, अहंकार और बुद्धि, ये 7 जो हैं प्रकृति और विकृति उभय रूप है। इसलिए कहा महदाद्या प्रकृति विकृता यह सप्त। महद आदि जो 7 तत्व हैं वो प्रकृति भी हैं, विकृति भी है। प्रकृति का तात्पर्य कारण भी है और विकृति का मतलब कार्य भी, यानी कि कारण कार्य उभय रूप है। मूल प्रकृति को मूल इसलिए कहा कि वो सबके कारण है, उसका कोई कारण नहीं, क्योंकि मूल प्रकृति का भी कोई कारण और कारण का कारण ऐसा स्वीकार करेंगे तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा, फिर एक नियम ही नहीं बन पाएगा। इसलिए मूल जो है उसका मूल नहीं होता। इसलिए प्रकृति तो सबकी मूल है, प्रधान है, इसलिए उसको प्रधान कहा जाता है।
लेकिन बाकी गौण रूप से प्रकृति परस्पर या आपस में भी बन जाते हैं 7 तत्व, जिसमें प्रथम तत्व है महतत्व यानी कि बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व विकृति भी है, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ इसलिए विकृति हो गया, और आगे अहंकार को उत्पन्न करता है इसलिए प्रकृति भी हो गया। इसी प्रकार अहंकार पर हम विचार करें तो अहंकार विकृति भी है, क्योंकि महतत्व से उत्पन्न हुआ इसलिए विकृति है, और एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्र को उत्पन्न करता है इसलिए प्रकृति भी है। और ऐसे ही तन्मात्र में देखेंगे पंच तन्मात्र में, तो पंच तन्मात्र उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पंच तन्मात्र जो है वह विकृति भी है। और पंच तन्मात्र पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं, तो पंच महाभूतों को उत्पन्न करने के प्रति एक कारण होने से इनको प्रकृति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो 7 तत्व हैं बीच वाले, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, ये प्रकृति विकृति उभय रूप है। अब बचे 16 तत्व। षोडशकस्तु विकारो, जो 16 तत्व यानी कि एकादश इंद्रियां, जिसमें पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और एक अंतःकरण मन, 11 इंद्रियां हो गई। और पंच महाभूत, जो पंच तन्मात्र से पंच महाभूत बनते हैं, यानी कि शब्द तन्मात्र से आकाश का निर्माण होता है, स्पर्श तन्मात्र से वायु का निर्माण होता है, रूप तन्मात्र से अग्नि का निर्माण होता है, रस तन्मात्र से जल का निर्माण होता है, और गंध तन्मात्र से पृथ्वी का निर्माण होता है। तो ये जो पंच महाभूत हैं और एकादश इंद्रियां हैं, ये उत्पन्न तो होते हैं, क्योंकि पंच महाभूत पंच तन्मात्र से उत्पन्न होते हैं और एकादश इंद्रिया अहंकार से उत्पन्न होते हैं, इसलिए विकृति है। लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, इसलिए ये प्रकृति नहीं बन पाते। किसी को उत्पन्न करने के प्रति कारण नहीं होते, इसलिए प्रकृति नहीं है। किसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए विकृति है। तो जो 16 तत्व हैं वो केवल विकृति है। तो ये पूरा जो है 24 तत्वों का समुदाय है, जिसमें प्रथम मूल तत्व जो है वह प्रकृति है, जिसे त्रिगुण भी कहा जाता है। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिंद्रियम तन्मात्रभिः स्थूल भूतानि पंचविंशति गण। तो इस प्रकार से 25 तत्वों का ये गण है, समुदाय है, जिसमें से 24 तत्व तो अचेतन है। प्रकृति और प्रकृति के सहित जो उसके विकार जो 23 तत्व हैं, कुल मिलाकर 24 तत्व हो जाते हैं, ये जड़ हैं। प्रकृति है, कोई प्रकृति विकृति उभय रूप है, कोई केवल विकृति है। इसको केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति उभय रूप ऐसा भी कह सकते हैं। और जो 25वां तत्व है वह पुरुष तत्व है। उसके विषय में कहा कारिकाकार ने कि न प्रकृति न विकृति पुरुष है। पुरुष जो है न प्रकृति है और न ही विकृति है। यानी कि पुरुष यानी कि आत्म तत्व न किसी से उत्पन्न हुआ है और न यह किसी को उत्पन्न करता है। इसलिए कारण कार्य के श्रृंखला में यह भाग नहीं लेता, ये उसका अंश नहीं है। कारण कार्य का अंश न होने से यह न किसी का कारण है और न किसी से उत्पन्न हुआ, यानी कि वो कार्य है। तो पुरुष तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, वह नित्य तत्व है। नित्य तो प्रकृति भी है, लेकिन वो परिणामी नहीं है, बदलती रहती है, उससे कुछ न कुछ उत्पन्न होता है। 23 तत्व उसी से उत्पन्न होते हैं, परंतु जो आत्म तत्व है, पुरुष जो है, वह कभी बदलता नहीं है। वह कुटस्थ नित्य होता है। कुटस्थ नित्य होने से उसमें किसी प्रकार के परिणाम की संभावना नहीं होती है। इसलिए कारिकाकार ने इसको कहा कि पुरुष तत्व जो होता है वो न प्रकृति है और न ही विकृति है। तो इस प्रकार से ये 25 तत्वों का समुदाय है, और इसी 25 तत्वों के सहयोग से, समन्वय से, सामंजस्य से ये पूरा जगत चल रहा है। जड़ तत्व तो हमारे सामने दिख ही रहे हैं, पंचभूतों के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, तेज के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, नाना प्रकार के, और पृथ्वी में भी नाना प्रकार के शरीर, स्थावर जंगम आदि के भेद से नाना प्रकार के शरीरधारी ये सब देखे जाते हैं। उनके शरीर जो हैं सब जड़ प्रकृति के ही कार्य हैं।
और उन शरीर में रहने वाला एक चेतन तत्व जो ज्ञानमान है, जो इन सुख दुख का अनुभव करता है, वह पुरुष तत्व है, जिसे पुरुष कहा। पुरी शयनात् इति पुरुषः, ऐसी व्युत्पत्ति है कि पुरी में शयन करने के कारण इसे पुरुष कहा जाता है। पुरी का मतलब शरीर रूपी पुरी में शयन करने के कारण, रहने के कारण, उसमें निवास करने के कारण उसको पुरुष कहा जाता है। तो यह पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, प्रकृति और पुरुष दोनों के समन्वय से यह जगत चलता है। केवल प्रकृति से जगत नहीं चल सकता। प्रकृति और प्रकृति के विकार, जब प्रकृति शब्द कहा जाए तो प्रकृति के विकार को भी उसमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो प्रलयावस्था में जो एक स्थिति होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। साम्यावस्था जो स्थिति होती है, निष्क्रिय अवस्था जो स्थिति होती है, सब सत्व रज तम आपस में बराबर होते हैं, वो साम्यावस्था प्रलय की स्थिति होती है। उस स्थिति में जगत नहीं होता है। उसके बाद जो वैषम्यावस्था होती है, प्रकृति में जब हलचल होता है, प्रकृति क्रियाशील होती है परमात्मा के संकल्प से, तो उससे जगत का निर्माण होता है। उस जगत में सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनते हैं, जिसमें बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, इंद्रियां, तन्मात्र, और फिर जो है हार्डवेयर, जिसमें पंचभूत, और पंचभूतों से शरीर आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार से पूरा जगत बना है और इन्हीं 25 तत्वों के समुदाय से जगत चल रहा है। इनमें से कोई भी एक तत्व इधर उधर हो जाए, जगत नहीं चल सकता है, क्योंकि 25 तत्व आवश्यक हैं, जिसमें जड़ और चेतन। अब चेतन को छोड़ करके निरपेक्ष जड़ तत्व से यदि सृष्टि मानी जाए, जैसा कि नास्तिक मानते हैं, तो संभव नहीं है, क्योंकि जड़ तत्व अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकते। कोई भी जड़ पदार्थ है, अचेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वह अपने आप किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते। जैसे हमने देखा है, ईंट पत्थर आदि कितने ही वर्षों तक रख दिया जाए, वो अपने आप वहां से हिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अचेतन है, जड़ है। तो जड़ होने से, अचेतन होने से वो हिल नहीं सकते वहां से। लेकिन जगत जब बनता है तो प्रकृति साम्यावस्था से वैषम्यावस्था में आती है, यानी कि संसरण करती है। यानी कि जो अव्यक्त अवस्था थी, अव्यक्त कहते ही प्रकृति को हो, तो वो प्रकृति अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था में आती है, सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में आती है। तो यह जो प्रकृति का संसरण है, प्रकृति जड़ तत्व है, माया जो है जड़ है, और वो जड़ तत्व होने से वो जगत रूप में प्रवृत्त हो ही नहीं सकती, जगत का निर्माण कर ही नहीं सकती। उसको कैसे पता कि ऐसे करने से जगत होगा, और करेगी ही क्यों? जब ज्ञान ही मूल में नहीं है उसको, तो जगत का निर्माण क्यों करेगी, कैसे करेगी? वो कर ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा के संपर्क से, परमात्मा की प्रेरणा से वह प्रकृति जगत रूप में संसरण करती है। लेकिन जब प्रकृति जगत रूप में संसरण करती है, तब उसे परमात्मा के संकल्प के अतिरिक्त और किसी की अपेक्षा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जैसे खींच खींच करके एक एक ईंट जैसे जोड़ा जाता है और जोड़कर मकान बनाया जाता है, इस प्रकार से परमात्मा एक एक सत्व रजतम के कण को खींच खींच करके बनाता है, ऐसा नहीं। परमात्मा एकमात्र संकल्प कर देते हैं उसमें, और संकल्प जब पा लेती है प्रकृति, परमात्मा का जब एक बार संकल्प पा लेती है, फिर परमात्मा के संकल्प के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्रकृति को कहा जाता है कि प्रकृति जब जगत रूप में बनती है, महदादि के रूप में जो ये 23 तत्वों का जब निर्माण होता है, उसमें और किसी की अपेक्षा नहीं करती। इसलिए अन्य किसी की अपेक्षा न करने से प्रकृति को स्वतंत्र कहा जाता है। प्रकृति को स्वतंत्र सांख्य कारिका में कहा गया है, और सांख्य दर्शन पूरा प्रकृति को स्वतंत्र मानता है। स्वतंत्र का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा के निरपेक्ष वह जो प्रकृति है जगत का निर्माण करती है, ऐसा नहीं। परमात्मा के संकल्प पा लेती है, उसके बाद अब किसी की आवश्यकता नहीं होती है। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तुतः क्षेत्रीकवत्। योगकार ने कहा कि वर्ण भेदस्तुतः क्षेत्रीकवत्, जैसे किसान जल को खींच खींच करके पौधों के जड़ों में नहीं ले जाता, अपितु क्या करता है, वो मेढ़ तोड़ देता है, आवरण तोड़ देता है। आवरण के तोड़ देने से जल में ये स्वाभाविक गुण है कि वह संसरण करके आप्लावित कर देता है समस्त क्यारियों को और समस्त पौधों के जड़ों को, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही परमात्मा एक बार प्रेरणा देता है, उसके साम्यावस्था को तोड़ देता है,
और साम्यावस्था को तोड़ देता है तो प्रकृति का ये स्वभाव है कि वो अपने आप महतत्वादि रूपों में विभक्त हो जाती है और जगत का निर्माण स्वतः करने लगती है। इसलिए प्रकृति को स्वतंत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब प्रकृति अस्तित्व में आती है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, इस जगत के सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वह प्रकृति है, जिसे त्रिगुण कहा जाता है, माया कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है। अब उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, न त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, न नाकों से सूंघ सकते हैं, उसमें वह इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है, अगोचर है, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते। उसका ज्ञान या तो आप्त पुरुषों के वाक्यों से होता है अथवा अनुमान से होता है। कोई भी चीज का जब प्रकृति कोई कहे कि प्रकृति के होने में क्या प्रमाण है, वो तो आगे बताएंगे। उसमें यही कहा जाता है कि देखिए, प्रत्येक कार्य वस्तु का कुछ न कुछ कारण होता है। कारण कार्य के आधार पर हमें पता चलता है कि जगत भी उत्पन्न हुआ है। ये तो भौतिक विज्ञान, जो भौतिकवादी हैं वो ही मानते हैं कि जगत उत्पन्न हुआ है। तो जगत उत्पन्न हुआ है तो जगत इस रूप में नहीं था, उससे पहले जिस रूप में था वो तो एक कुछ मूल उपादान तत्व तो होना चाहिए जिससे वो जगत बन पाए, क्योंकि अभाव से जगत की उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, अभाव से भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए कुछ एक मूल तत्व तो होना ही चाहिए। उसको परमाणु आप कह दीजिए, जैसे सांख्य कार्य के अतिरिक्त जो दार्शनिक हैं, न्याय वैशेषिक, वो उसको परमाणु कहते हैं कि परमाणु है। कोई और भी कह सकता है, सब अपने अपने कहने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि कारण तो सबको मानना पड़ता है। नाम अलग अलग दे देते हैं, नाम देने से कोई अर्थ भेद नहीं हो जाता, कुछ न कुछ कारण मानना ही पड़ता है। उसको परमाणु मानिए, उसको अव्यक्त मूल प्रकृति त्रिगुण मानिए, या और भी कुछ मानिए, लेकिन मानना पड़ता है कि इससे ये जगत बना। तो वह तत्व जो है वो मूल प्रकृति है, प्रधान है, अव्यक्त है। और उससे जब सबसे प्रथम तत्व का निर्माण होता है वो बुद्धि तत्व का निर्माण होता है, महतत्व उसको बोलते हैं। वह बुद्धि तत्व प्रकृति जो सत्व प्रधान प्रकृति है उससे महतत्व बनता है, बुद्धि तत्व। प्रकृति में तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये जो गुण शब्द कहा जाता है इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि ये जैसे वैशेषिक और न्याय में द्रव्य गुण होते हैं कि एक द्रव्य होता है, जैसे घट एक द्रव्य हो गया, उसमें रूप, रस, गंध आदि गुण हो गए। इस प्रकार से सत्व रजतम को गुण नहीं समझना चाहिए और प्रकृति को द्रव्य समझ लिया जाए और सत्व रजतम उसके गुण समझ लिया जाए, ऐसा नहीं है। सत्व रजतम ही प्रकृति है और गुण जो है उसके अलग है, लेकिन उसको गुण शब्द से इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुण बोलते हैं संस्कृत में रस्सी को। रस्सी जैसे बांधने का काम करती है, ऐसे ही प्रकृति शरीर आदि के रूप में जीवात्मा को बांधती है, इस कारण से उसको गुण कह दिया जाता है। तो गुण कहने से वो वैशेषिक वाला गुण नहीं है, वो द्रव्य ही है। द्रव्य को ही गुण शब्द से यहाँ पर कहा गया है, इसलिए कहीं कहीं भ्रम हो जाता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। और त्रिगुण अलग है, प्रकृति अलग है, ऐसा नहीं है। त्रिगुण ही प्रकृति है, प्रकृति ही त्रिगुण है, सब संज्ञा भेद है केवल। तो सबसे पहला जो पदार्थ बनता है वो महतत्व बनता है। तीनों गुण जो प्रकृति में है, सत्व रज तम, जो तीन गुण हैं, उनमें जो सत्व प्रधान है, सत्व प्रधान, सत्व अधिकतर सत्व से जो बना है और थोड़ा सा लेस मात्र रजस और लेस मात्र तमस, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से उसके जितने भी कार्य होंगे सबके सब त्रिगुणात्मक होंगे। इसलिए महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्र और पंचभूत, इन सब में त्रिगुण होंगे। बस अंतर ये होगा कि अनुपात कम ज्यादा होंगे। तो सबसे पहला तत्व में सत्व का अनुपात ज्यादा होता है, रजस और तमस का लेस होता है थोड़ा सा। इसलिए बुद्धि ज्ञानात्मक होती है, ज्ञान कराने वाली होती है, क्योंकि सत्व प्रधान है और ज्ञान कराना ये सत्व का काम है। और इन परस्पर आपस में इनका कार्य कारण भाव है। प्रकृति महतत्व को उत्पन्न करती है, बुद्धि को उत्पन्न करती है। अब वही प्रकृति जो है जिस अनुपात में है, जिस अनुपात में उसमें सत्व है, जिस अनुपात में रज और तम है, उसी अनुपात में थोड़ा सा सत्व घट जाता है
और थोड़ा सा रज और तमस बढ़ जाता है तो अहंकार तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। अहंकार तत्व की उत्पत्ति होने से, क्योंकि उसमें सत्व थोड़ा कम हो गया, रज और तम ज्यादा हो जाता है, इस कारण से अहंकार जो है ज्ञान को रोकने में कारण बनता है, वो रोकता है ज्ञान को। जहां अहंकार होगा वह ज्ञान कम होगा। और वह अहंकार तत्व भी दो तरफ से दो पदार्थों का निर्माण कराता है। एक तरफ उसमें भी उस अनुपात में, उसी अनुपात में देखना चाहिए कि जिस अनुपात में अहंकार तत्व बना है उसी में थोड़ा सा और सत्व कम हो जाए। होता तो सत्व प्रधान ही है, क्योंकि इंद्रियों के निर्माण तक जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो सब के सब सत्व प्रधान होते हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो सत्व कम होता है, लेकिन सत्व प्रधान ही होते हैं, रजस और तमस कम होते हैं। तो इंद्रियां भी जो है वह सत्व प्रधान भी होती है, लेकिन अहंकार की अपेक्षा से कुछ सत्व कम होते हैं और रजस और तमस बढ़ जाते हैं। इसलिए इंद्रियों में जो है विघात होने से इंद्रियों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। आंख होते हुए भी कहीं सही सही नहीं देख पाते, कान से शब्द जो है आते हैं लेकिन सही सही कभी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि इसमें रजस और तमस अपेक्षाकृत बढ़ गए। है सत्व प्रधान इंद्रियां हैं, लेकिन बढ़ गया, इसलिए उसमें भ्रम की संभावना बनी रहती है। विषयों को ग्रहण करने में इंद्रियों में संशय, भ्रम आदि की गुंजाइश रहती है। तो है सत्व प्रधान ही, तो उसी अहंकार में जो सत्व प्रधान अनुपात कर दीजिए, उससे बनता है एकादश इंद्रियां, और उसी अहंकार के अनुपात में तमस बढ़ जाता है, तमस की मात्रा ज्यादा बन जाएगी और सत्व कम हो जाएगा। तो ये पंच तन्मात्र बनते हैं। ये पंच तन्मात्र जो पंच महाभूत हैं, इनके सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म कारण है, स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। स्थूल भूत में पंच महाभूत को कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनको पंचभूत, जिसे स्थूल भूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थूल है। जगत के निर्माण में साक्षात कारण होते हैं यही पंचभूत। लेकिन ये पंचभूत भी किसी से बने होते हैं, उन्हीं को तन्मात्र कहा जाता है, तत्मात्र। इनकी उस स्थिति में हम बस इतना कह सकते हैं कि वो पदार्थ है, लेकिन उसके क्या गुण हैं ये सब अनुभव में नहीं आता है, इसलिए उसको तत्मात्र यानी कि तन्मात्र कहा जाता है। वह तन्मात्र पांच है, क्योंकि पांच महाभूत है, तो पांचों महाभूत को के पांच कारण हैं। लेकिन ये पंच महाभूत जो होते हैं वो तमस प्रधान होते हैं, इसलिए इनके जो सूक्ष्म महाभूत हैं, तन्मात्र जो हैं, वो तमस प्रधान होते हैं। तमस की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है और सत्व और रजस कम हो जाते हैं, इसलिए पंच तन्मात्र आ जाते हैं। और फिर उस पंच तन्मात्र से और तमस बढ़ जाएगा, सत्व लेश मात्र हो जाएगा और रजस तो रहता ही है। इस प्रकार से पंच महाभूत बन जाते हैं। अब उन पंच महाभूतों के सहयोग से ये जगत निर्माण हो जाता है। तो जगत जो निर्माण होता है नाना प्रकार से, उसको अलग से महर्षि ने नहीं कहा है, क्योंकि पंच महाभूतों के बाद जो जैसे ही पूरा जगत बन गया, पूरा हमारा शरीर भी बन गया, तो नाना प्रकार का शरीर स्थावर जंगम के भेद से अब उसको अलग अलग मानेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो उसमें सांख्यकार ने ये कहा कि शरीर स्थावर का हो चाहे जंगम का हो, ये जो भी भेद हैं वह तत्वांतर नहीं। तत्वांतर का मतलब होता है कि स्वरूपतः भिन्न, इनके स्वरूप भिन्न भिन्न होते। जैसे आप प्रकृति के स्वरूप देखेंगे और महतत्व के स्वरूप देखेंगे, दोनों में भिन्नता मिलेगी। और ऐसे महतत्व के स्वरूप और अहंकार के स्वरूप में देखेंगे तो दोनों में भिन्नता मिलेगी। ऐसे ही अहंकार में और पंचतन्मात्र में देखेंगे तो भिन्नता मिलेंगे, अहंकार में और एकादश इंद्रियों में देखेंगे तो भिन्नता मिलेंगी। इस प्रकार से पंच महाभूतों में और शरीर में भिन्नता नहीं मिलेंगी। जो पंच महाभूत के धर्म है, ठीक वही के वही धर्म शरीर में दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पर तत्वांतर नहीं है। तो तत्वांतर न होने से केवल पंच महाभूत तक ही महर्षि ने सृष्टि बताई, और इन्हीं पंच महाभूतों के सहयोग से, सम्मिश्रण से ये पूरा जगत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो स्थूलता बढ़ती जाती है, यानी कि मूल प्रकृति की अपेक्षा, माया की अपेक्षा जो बुद्धि है वो थोड़ी स्थूल होगी, है सूक्ष्म, लेकिन उसमें भी हम तारतम्यता देख रहे हैं, क्योंकि तमस बढ़ रहा है नीचे की तरफ आने से।
तो नीचे की तरफ आने से तमस बढ़ रहा है तो स्थूल होती जाती है, और स्थूलता बढ़ने से उसमें जो है ज्ञान भी कम होता जाएगा। तो मूल प्रकृति की अपेक्षा महतत्व स्थूल हो गया, महतत्व की अपेक्षा अहंकार स्थूल हो जाता है, अहंकार की अपेक्षा इंद्रियां स्थूल हो जाती है, और उन इंद्रियों की अपेक्षा पंच तन्मात्र स्थूल हो जाते हैं, और पंच तन्मात्र की अपेक्षा जो है पंच महाभूत स्थूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पूरा समुदाय है प्रकृति और प्रकृति के कार्यों का, इसे ही गीता में ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूल वाला और जिसके नीचे शाखाएं हैं, ऊपर मूल है, प्रकृति ऊपर है क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए उसको ऊपर कहा गया है, और उसकी शाखाएं महतत्व, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रियां, पंचभूत के रूप में विस्तृत होती है। तो इसको ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अश्वत्थम, अश्वत्थ यानी कि अश्वत्थ की भांति एक वृक्ष बताया है, जैसे पीपल अश्वत्थ होता है, उसी प्रकार से यह पूरा प्रकृति का वर्णन आता है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उपनिषद में कहा जाता है कि वो एक अजा है, अजा मतलब अजन्मा है, वो प्रकृति है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल, सफ़ेद और काले रंग की, लाल सफ़ेद काली सत्व रजतम के ही पर्याय है, और यही अपने ही जैसे बहुत सारे प्रजाओं को रच देती है। यानी कि त्रिगुणात्मक है, तो ये त्रिगुणात्मक ही बहुत सारे का मतलब देख लीजिए 24 तत्व तो यही है, और उन 24 तत्वों के समुदाय में नाना प्रकार के शरीर, नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के लताएं, नाना प्रकार के तिर्यक योनियों में शरीर देख लीजिए। इस प्रकार से अनंतानंत इसका विस्तार हो जाता है। यह पूरा सृष्टि का क्रम है जिसमें व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ है। व्यक्त केवल मूल प्रकृति हो गई, और अव्यक्त मूल प्रकृति हो गई, और मूल प्रकृति का जो 24 तत्व है महदादि, वो सब के सब व्यक्त माने जाते हैं, और जो पुरुष है वो उससे अतिरिक्त है, वो उसके साथ लिप्त होकर के भोग भोगता है, सुख दुख का उपभोग भोगता है। तो इस प्रकार से व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, ये 25 तत्वों के समुदाय को संक्षेप में तीसरी कारिका में कारिकाकार ने कहा। आगे और इसका विस्तार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।